इसलिए जितनी सहनशील बेटियां इस देश में होती है, भारत में होती है, उतनी सहनशील देवियां बेटियां किसी भी देश में नहीं होती हैं। इसलिए चंद्रघंटा कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथी जो देवी है वो क्या है बोलो? कुष्मांडा। और कुष्मांड बलि होते हैं हमारे यहाँ। जितना त्याग, जितना बलिदान, जितना समर्पण इस देश की बेटियां करती हैं, उतना त्याग और समर्पण दुनिया में कहीं भी और किसी के पास भी नहीं है। जब इसका विवाह होता है तो ये अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है, इतना तक कि अपनी जाति, अपना गोत्र भी पति के साथ एकाकार हो जाता है। बोलो हो है कि नहीं है? यही कुष्मांडा रूप है इस भारत की बेटियों का। कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम, पांचवी कौन सी है? स्कंद माता। जब यह पुत्रवती होती है, जब ये पुत्रों को जन्म देती है, तो इसके पुत्र कोई ऐरू गैरू नतु खैरू नहीं होते। इसके पुत्र 6 मुख वाले होते हैं, यानी 6 शास्त्र संपन्न होते हैं, 6 शास्त्रों का ज्ञान होता है उनको। सप्तमम कालरात्रि थी। 7वीं देवी कौन सी है? कालरात्रि है। वैसे ये बहुत शांत है। हमारे अभी कभी आप उत्तराखंड आइएगा, महाराज जी को तो पता होगा क्योंकि महाराज जी जाते रहते हैं उत्तराखंड में। अभी भी हमारे यहाँ बद्रीनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, घर में जैसे किसी स्त्री को आप पूछेंगे, उसकी सास खड़ी होगी कि तुम्हारी क्या लगती है ये, मतलब क्या रिश्ता है, तो पता क्या बोलेगी? जी। क्या लगती है? जी। ससुर को पूछो क्या लगते हैं आपके, बोला जी। जेठ हैं, बोला क्या लगते हैं आपके, बोला जी। देवर हैं, बोला क्या लगते हैं आपके, बोला जी। मतलब घर के अंदर ये पहाड़ की बेटी, ये पार्वती जी के सिवाय और कोई शब्द बोलती ही नहीं। कुछ भी किसी ने बोल दिया जी जी जी। लेकिन जब समाज में कोई महिषासुर पैदा हो जाता है, जब ये पहाड़ की बेटी बाहर निकलती है, तब ये जी नहीं, तब इसकी 1.5 हाथ लंबी जीभ बाहर निकल आती है। और तब इसके सामने कोई भी आए, सबको रौंदते हुए चली जाती है। बोलो महाकाली मैया की मां। और 8वां रूप इसका बहुत सौम्य है। क्या रूप है? बोलो बोलो गौरीति चाष्टमम। अब पहले इसका अन्वय करो, फिर संधि विच्छेद करो, फिर अर्थ कर लो। बोलो बोलो गौ इति, रागा विसर्ग कर दो। बोलो गौ इति चा अष्टमम। अब इसका अर्थ करो, महान गाय यही भगवती जगदम्बा का 8वां रूप है। बोलो सच बोलो। जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, आप गाय को अष्टमी की दुर्गा समझते हो? बोलते क्यों नहीं हो? मेरे भाई बहन, इस देश के अंदर गाय क्या है? बोलो गाय क्या है? मां है कि नहीं है? गाय क्या है? 2 बार बोलो हाथ खड़ा करके, गाय क्या है? गाय क्या है? गाय क्या है? मंदिर में क्या है? प्रतिमा। मंदिर में क्या है? मंदिर में क्या है? मां गलियों में विवश हो रखी है कूड़ा कचरा खाने के लिए, और हम प्रतिमा को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। अच्छी बात है, ऐसा उल्टा अर्थ मत लगा देना कि महाराज पता नहीं प्रतिमा को प्रतिष्ठा देने वाला नहीं है। अरे देश ने हर किसी को प्रतिष्ठा दी है, और प्रतिष्ठा दे दे करके जड़ में भी प्राण भर दिए हैं। मानो ही महतो धनम। जो प्रतिष्ठा है वो जड़ को भी चेतन कर देती है। प्रतिष्ठा इतनी महान चीज है, लेकिन हमने प्रतिमा को जब प्रतिष्ठा दी है तो गव्य से दी है, गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के दही से, गाय के गोबर से, गौमूत्र से प्रतिष्ठा दे दे करके जड़ प्रतिमा को भी हमने प्राण युक्त कर दिया है। लेकिन ये कौन सा न्याय है कि मां गलियों में घूम रही है? बोलो
इसलिए खाओ कसम, ये तालियां बजाने से कुछ नहीं होने वाला कि आज के बाद बोलो गौ माता को गायत्री समझकर अपना इष्ट मानकर उसकी उपासना करेंगे। हम लोग जब महाराज जी के दर्शन करने के लिए अभी लोग आ रहे थे तो हमारे आचार्य जी हैं पीछे बैठे हैं और अपने मनुष्य मित्र जी हैं। हम लोग जब अहमदाबाद में गए तो वहाँ यही प्रसंग चल रहा था तो एक माँ बाप खड़े हो गए, बोला महाराज जी हम आपको अपने आंदोलन के लिए अपना इंजीनियर बेटा दान करते हैं। कहाँ है वो मनुष्य मित्र जी? ये पीछे महाराज जी। आपको बड़े बड़े दानी मिले होंगे लेकिन किसी ने अपना बेटा दान कर दिया, वो भी इंजीनियर बना करके, ये ब्रह्मचारी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम कह रहे थे कि यार हमारे देश में गाय को कभी पशु नहीं बोला है। बोलो पशवो, बोलो न गावः, गाय को पशु मत समझना। गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो संपूर्ण जगत की माता है। बोलो सही है कि गलत है? गाय हमारी, हाथ खड़ा करके बोलो गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी। लेकिन भाई बहन इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग गाय को क्या मानते हैं? माता। क्या मानते हैं? बोलो जोर से बोलो। और भारत सरकार और इस देश की जो प्रदेश सरकारें हैं वो क्या मानती? जोर से बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां तुम्हारी आस्था है उस आस्था का इस देश में हत्या होती। बोलो होती है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले किसी संप्रदाय या धर्म की आस्था पर थोड़ी सी किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया था तो पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया। बोलो मच गया नहीं? और तुम्हारी आस्था का 24 घंटे के अंदर 1 लाख बार हत्या होती है। 1 लाख गौएं इस देश के अंदर काटी जाती है और 80 करोड़ लोगों की आस्था की हत्या होती है और फिर भी तुम मौन हो। मुर्दे हो कि जिंदे हो? बोलते क्यों नहीं हो? 71 वर्ष हो गए इस देश को आजाद हुए। आजादी की लड़ाई जो इस देश